मैं कोहिमा में ज़मीन का इशू सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि वो बर्निंग इशू है इस वक्त। वहाँ पर बहुत बड़ा इशू हुआ है क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ये बताने की कोशिश की गई है। पूरी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, यानी हद ये हो गई है कि जो कोहिमा में ज़मीन का पहाड़ है, यानी उन लोग ये बता रहे हैं कि वो भी हम गिफ्ट करे हुए हैं। तो एक मेजर इशू है, इसीलिए कोहिमा में ज़मीन का मैं पहले लिया क्योंकि वो प्रॉपर्टी यानी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर जाकर भी यानी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी है तो आप कर लेंगे, जो है डिसाइड कर लेंगे। तो हमको ख्याल आना चाहिए ये बरसा बरस की प्रॉपर्टी, और जिसका हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज कंपनसेशन दी है हमारे को, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है, वक्त की है, बल्कि वक्त को बोर्ड को कंपनसेशन मिला है। और वहाँ पर इस किस्म की बात करना और आप प्रॉपर्टी को घटा के बताना, 82 एकड़ बताना, जो 600 एकड़ प्रॉपर्टी है हमारी और 3 हिस्सों में बटी हुई है, उमुगड़े में कुछ है, तिरमलगिरी में कुछ है, और वो प्रॉपर्टी की बर्बादी हुई है, तो उसको घटा के बताना यूँ है कि आप कोलिजन हो रहा, यानी लैंड ग्रैबर से आप लोगों का कोलिजन है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें इन्हें देखिए, किसी का कोलिजन होगा, लेकिन हम इन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जो भी तंजीमें काम कर रही हैं उनको साथ लेंगे और उनका साथ देकर ये प्रॉपर्टी को बचाने का काम शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी बचेगी, वो प्रॉपर्टी जाएगी कहीं नहीं है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है और एक इमाम यानी कोहिमा में ज़मीन 8वें इमाम की बारगाह है, और वो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी बचेगी। उसी तरीके से और 5 इंस्टीट्यूशन की बात करा मैं आपको। 5 इंस्टीट्यूशन में समझो कोहे मौला अली है, मीर महमूद साहब की पहाड़ी की यानी इंस्टीट्यूशन की जगह है, कोहे मौला अली में मौजूद है। और आपके कोहे नाले यानी नाले मुबारक की प्रॉपर्टी है 700 एकड़ गाजुला रामावरम में, वो प्रॉपर्टी है। फिर उसी तरीके से साहेब नगर चिल्ले मौला अली है। तो ये तमाम 6 यानी मणिकुंडा है, ये तमाम प्रॉपर्टियों के प्रोटेक्शन के लिए आज जिस तरीके से प्रीवियस में कांग्रेस गवर्नमेंट, टीडीपी गवर्नमेंट, आज टीआरएस गवर्नमेंट जो बर्बादी करी है, मैं आपको थोड़ा मिसाल देके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये दोनों गवर्नमेंट ये तैयार कर चुके हैं कि वक्त की इमलाक का एक इंच हासिल करेंगे। आप हमारे कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट सुन लीजिए, यानी यूपी के स्टेट में सीएम का स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं बुलडोजर चला दूंगा, वक्त प्रॉपर्टी आप पूरे एक इंच हासिल होना। तो हमारे पास क्यों नहीं हो रहा भाई ये तेलंगाना स्टेट में? क्योंकि भाई एज ए बीजेपी वर्कर मैं बात करता हूँ, काउंसिल मेंबर से हट के, कि भाई हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम है हम बर्बाद करते। अरे भाई हम तो मुसलमानों की एक इंच प्रॉपर्टी वापस लेने की बात कर रहे हैं, और जो मुसलमानों के हमदर्द बन के यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोग तो बर्बादी और तबाही कर रहे। और तुम्हारे एमएलएस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तुम्हारे 2 एमएलएस इन्वॉल्व है, मलकाजगिरी एमएलए इन्वॉल्व है, आपके गाजुला रामा और एमएलए इन्वॉल्व है। आके बोल रहे हैं कि नहीं भाई इन लोगों को डिस्टर्ब न करो, वो नरसिम्हा है या नरसिंह है, कौन है, उसको प्लाटिंग करने दो। तो किसकी प्रॉपर्टी है भाई? किसकी बाप दादा की जागीर है? ये हमारी यानी खुदा और रसूल की अमानत है, जिसकी रखवाली हम लोग कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जारी, तो वो प्रॉपर्टी पर कोई देखने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, देखिए आप यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से हट के, मैं बीजेपी का ज़रूर हूँ, लेकिन जहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात आएंगी तो मैं एज ए बीजेपी लीडर नहीं बल्कि एज ए मुस्लिम यानी एक बीइंग ए मुस्लिम, मैं आके सामने ठहरना है मेरे को और उसका प्रोटेक्शन करना मेरा काम है। तो ये एमआईएम के है, उन्होंने टीआरएस के है, बीजेपी नहीं, यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी है बीइंग ए मुस्लिम कि उसका प्रोटेक्शन करना और उसकी हिफाजत करना। ये कौन कर रहा है ये बताइए? यानी 600 एकड़ प्रॉपर्टी को 82 एकड़ बता दे रहे हैं, क्या मतलब? अरे आप बोर्ड मेंबर है कि आप 82 एकड़ कैसा बोलते? मेरे पास तो गज़ट मौजूद है, मेरे पास मुंतखब मौजूद है, मेरे पास सनद मौजूद है। शिराज में आया करते, अरे शिराज जो है, शिराज वो अखबार था जिसमें निज़ाम जो है फरमान जारी करते थे, और वो अथेंटिक प्रूफ है कोर्ट के लिए। आज शिराज में जो फरमान आता था निज़ाम का, फरमाया कि नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने, तो वो जो है आज कोर्ट एक्सेप्ट कर रही वो शिराज वीकली को, तो उसको आप अरे शिराज में आया करते। तो ये देखिए अब छोटे छोटे चीज़ों को मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ। अंदर वक्फ बोर्ड
मैं देखिए, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ना कोई एमएलसी साहब यानी मेंबर पे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी है आप वक्त के भलाई के लिए, मफाद के लिए आप हम मिल के काम, मैं आपके साथ भी मिल के काम करने को तैयार हूँ। मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाती आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वक्त के मफाद में बात करिए और वक्त के मफाद में काम करने की कोशिश करिए। बस इतना ही मेरा बोलना है। 2008 और 2013 के दरमियान जो बोर्ड मेंबर थे उसके अंदर एमपी कोटे से एम ए खान साहब भी थे और एमएलसी साहब रियाजुल हसन अफंदी साहब थे और अकबर रियाजुल अफंदी थे, अल्ताफ हुसैन मुशर्रफ थे और अकबर निज़ामुद्दीन साहब भी थे। इसी दौरान के अंदर एक 9 एकड़ ज़मीन जो है ना टेम्पल को दी भी गई थी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। भाई वो तो अल्ताफ हैदर रज़वी साहब जब थे उसी पीरियड में रिलीज हुई है ज़मीन, उसी पीरियड में रिलीज हुई। मंदिर को रिलीज पे गई हुई बिल्कुल उसी पीरियड में रिलीज। और शादी खाने के लिए भी जो शादी खाने, किया गया देखिए था, शादी खाने का जो है पहले का मसला है, वो इनके तो पीरियड उसके बाद फिर रिन्यूअल हुआ था। शादी खाने रिन्यूअल का तो जो है ना, अभी हाल में भी चल रहा था उसका, 2008 के और अभी हाल में भी चल रहा रिन्यूअल था। हुआ था उसको। बिल्कुल अभी भी फिर दोबारा रिन्यूअल हुआ उसका, शायद नहीं हुआ या नहीं हुआ। नहीं। अब देखिए, अब वो तो आप वक्फ बोर्ड के से पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं है। रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन आया हुआ था, मैं देखा था उसको। 98 में जो कोर्ट में केस पड़ा था जिसका स्टे लिया गया था, 2010 के अंदर उसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद स्टे लिया गया था वक्फ बोर्ड से 2022 में जो अब इस वक्त केस हारा गया। उस ताल्लुक से आप कुछ बताएंगे? भाई देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यानी हम गैर यानी सियासी पार्टी से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब वफ़ का काम करने के लिए आते हैं हमको सियासी हिसाब में नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़ यानी मैं बीइंग ए मुस्लिम, देखो भाई, मैं जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मिला वो मैं चूँकि बीजेपी का हूँ इसीलिए मिला। सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में टीआरएस की गवर्नमेंट है, मसीउल्लाह खान साहब चेयरमैन बने क्योंकि रूलिंग पार्टी उनकी है। तो मैं भी काउंसिल मेंबर एज ए बीजेपी के वर्कर के हैसियत से मेरे को मिला। लेकिन यानी मेरी पार्टी कभी ये नहीं बोली कि भाई आप बीजेपी के कोई लीडरों का फेवर करो या बीजेपी का कोई लीडर कब्जा करा हुआ है तो उसका साथ दो, नहीं बोली। और अगर बोली भी मेरी पार्टी, पहले तो बोलेगी नहीं, अगर बोलेगी भी तो मैं थोड़ी सुनूंगा। बीइंग ए मुस्लिम मेरा काम है कि वर्क प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन करना। ये अल्ताफ हुसैन रज़वी के नाम पे जो एलिगेंस लगाया गया ये कहाँ तक सच है? क्या ये लीज पे दिया गया हुआ है, रेंट पे जो है? भाई देखिए, आप उन्होंने बोर्ड मेंबर थे जब लीज पे दिया गया, अब वो उन्होंने दिए, कौन दिए वो उनको मालूम। इसका खुलासा कर लेंगे आप? नहीं, खुलासा देखिए, मैं बोल रहा हूँ उनके पीरियड में ये लीज पे दिया गया, उन्हीं के पीरियड में, ये बात क्लियर है। अब वो उनका इन्वॉल्वमेंट है किसका है, क्योंकि मैं किसी पे ज़ाती तनकीद करना नहीं चाहता। ज़ाती तनकीद देखो, आप जो भी करा है अल्लाह उसको अच्छा रखे।